वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के पहले पाठ सुभाषितानी के विषय में चर्चा करेंगे। सुभाषितानी। सुभाषित शब्द दो शब्दों का मेल है, सु धन भाषित। सु का अर्थ है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ मधुर वचन। इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्र आदि ग्रंथों से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। पहला श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्य पेयाः। इसका अन्वय है, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति यथा नद्यः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति परं ताः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। अर्थात गुणाः गुण, गुणज्ञेषु गुणी व्यक्तियों में, गुणाः भवन्ति गुण होते हैं, ते वे कौन? गुणाः गुण, निर्गुणम अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके, दोषाः भवन्ति दोष हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं। यथा जैसे नद्यः नदियां, सुस्वादुतोयाः स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवन्ति बहती हैं, परम परंतु, ताः वे कौन? नदियां, समुद्रम आसाद्य समुद्र को प्राप्त करके, अपेयाः भवन्ति अपेय हो जाती हैं, अर्थात पीने लायक नहीं रहती। इसका अर्थ है, गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं, परंतु जब वे गुण किसी निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हुई समुद्र से मिलते ही अपेय हो जाती हैं, अर्थात न पीने योग्य हो जाती हैं। इस श्लोक से संबंधित सभी कठिन शब्दार्थ यहां दिए गए हैं। अगला श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद्भाग ध्येयम परमं पशूनाम्। इस श्लोक का अन्वय है, साहित्य संगीत कला विहीनः जनः पुच्छ विषाणहीनः साक्षात पशुः अस्ति सः तृणं न खादन्नपि जीवमानः अस्ति तत् पशूनां परमं भागधेयम् अस्ति। अर्थात साहित्य संगीत कला अनेक तरह की कलाएं, विहीन अर्थात रहित, साहित्य संगीत और कला आदि से रहित, जनः मनुष्य, पुच्छ पूंछ, विषाण सींग, हीनः रहित, पूंछ और सींग रहित, साक्षात पशु अस्ति, साक्षात पशु है, सह वह व्यक्ति जिसके पास न साहित्य है अर्थात जिसे न साहित्य का ज्ञान है, न संगीत का
और न ही वो कोई कला जानता है। वह व्यक्ति तृणम न खादन नपि, तृणम अर्थात तिनका, यहाँ अर्थ होगा घास, न खादन अपि, न खाता हुआ भी, जीव मानह जीवित है, तत् यह पशुनाम पशुओं का, परमम परम, भागधेयम भाग्य सौभाग्य, अस्ति है। अर्थ है साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। वह घास न खाकर भी जीवित है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। इस श्लोक से संबंधित सभी कठिन शब्दार्थ यहां दिए गए हैं। अगला श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म, विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इस श्लोक का अन्वय है लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः, व्यसनिनः विद्याफलम, कृपणस्य सौख्यम, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। अर्थात लुब्धस्य लालची व्यक्ति का, यशः यश अर्थात प्रसिद्धि, पिशुनस्य पिशुनस्य अर्थात चुगलखोर व्यक्ति की, मैत्री मित्रता, नष्ट क्रियस्य जिसकी सभी क्रियाएं नष्ट हो चुकी हैं अर्थात जो बिल्कुल काम नहीं करता है, बिल्कुल अकर्मण्य हो चुका है, उस व्यक्ति का, कुलम अर्थात कुल वंश, अर्थ परस्य धन के लोभी व्यक्ति का, धर्म धर्म, व्यसनिनः बुरी लत वाले का, विद्याफलम विद्याफल, कृपणस्य कंजूस व्यक्ति का, सौख्यम सुख, प्रमत्त सचिवस्य प्रमत्त अर्थात प्रमाद युक्त अर्थात आलसी, सचिवस्य मंत्रियों वाले, नराधिपस्य राजा का, राज्यम राज्य, नश्यति नष्ट होता है। किस किस व्यक्ति का क्या क्या नष्ट होता है यह बात इस श्लोक में बताई गई है। इसका अर्थ है लालची व्यक्ति का यश अर्थात प्रसिद्धि, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इस श्लोक से संबंधित सभी कठिन शब्दार्थ यहां दिए गए हैं। अगला श्लोक है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकासौ, संतस्तथैव संसज्जन दुर्जनानाम, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इस श्लोक का अन्वय है असौ मधुमक्षिका तु कटुकम मधुरम वा रसम समानम पीत्वा माधुर्यमेव जनयेत, तथैव संतः सम सज्जन दुर्जनानाम वचः श्रुत्वा मधुर सुक्त रसम एव सृजन्ति। अर्थात असौ यह मधुमक्षिका मधुमक्खी, तू तो, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, वा या, रसम रस, समानम समान रूप से, पीत्वा पीकर, माधुर्यम मधुरता अर्थात मधुर रस, मीठा रस अर्थात शहद, एव ही जनयेत उत्पन्न करती है बनाती है, तथैव उसी तरह से, उसी मधुमक्खी की तरह से, संतः संत लोग, सज्जन व्यक्ति, सम समान रूप से, सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों की, वचः वाणी
या बातें, श्रुत्वा सुनकर, मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्त रस अर्थात मधुर बातें, मीठी वाणी, एव ही सृजंती निर्माण करते हैं या बोलते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर सूक्त रस अर्थात मीठी वाणी का निर्माण करते हैं अर्थात बोलते हैं। इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि जो व्यक्ति अच्छा है वो अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को नहीं बदलता। इस श्लोक से संबंधित सभी कठिन शब्दार्थ यहां दिए गए हैं। अगला श्लोक है, विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। इसका अन्वय है, यो पौरुषम विहाय दैवमेव ही अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसाः तिष्ठन्ति। ये तिष्ठन्ति, ई छोटी ई की मात्रा यहां है, तिष्ठन्ति। इसका अर्थ है यो अर्थात यह जो, पौरुषम पौरुष अर्थात परिश्रम को, विहाय छोड़कर, दैवम एव भाग्य को ही, देव तो होता है देवता और दैव होता है भाग्य, तो दैवमेव इसका अर्थ हुआ भाग्य को ही निश्चित रूप से अवलंबते सहारा लेता है, प्रासाद सिंहवत महलों में बने शेर की तरह, तस्य उसके, मूर्धनि सिर पर, वायसाः कौवे, तिष्ठन्ति बैठते हैं। अर्थ है, जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है अर्थात परिश्रम करना बंद कर देता है और भाग्य के भरोसे बैठ जाता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं अर्थात उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस श्लोक से संबंधित सभी कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है, पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या मही रुहा येषाम विमुख यान्ति नार्थिनः। अन्वय है, मही रुहा पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारु भी धन्याः भवन्ति येषाम अर्थिनः विमुखाः न यान्ति। महिरुहा अर्थात वृक्ष, पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया छाया, मूल जड़, वल्कल छाल पेड़ का छिलका, दारु भी लकड़ियों से, धन्याः धन्य भवन्ति होते हैं अर्थात पेड़ के पास ये सब चीजें होती हैं, फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी आदि, इनसे युक्त वृक्ष धन्य हैं क्योंकि ये शाम जिनके, अर्थिनः याचक उनके पास आने वाले, उनसे मांगने वाले, विमुखाः विमुख अर्थात निराश, न नहीं, यान्ति जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है जिसके कारण याचक अर्थात मांगने वाला, उनके पास आने वाला व्यक्ति कभी भी उनसे विमुख अर्थात निराश नहीं होते। इसका अर्थ हुआ, पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी अपने याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है,
चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। अन्वय है विपदाम आदावेव ही प्रतिक्रियाः चिंतनीयाः गृहे वह्निना प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम। अर्थात विपदाम विपत्ति के आदौ एव, यह शब्द दो शब्दों का मेल है। आदौ एव अर्थात शुरू में ही, पहले ही, शुरुआत में ही निश्चित रूप से, प्रतिक्रिया उसका समाधान, विपत्ति की प्रतिक्रिया, चिंतनीया सोच लेनी चाहिए, गृहे घर में, वह्निना अग्नि के द्वारा, प्रदीप्ते प्रदीप्त हो जाने पर, कूप खननम कुआ खोदना, न नहीं, युक्तम युक्त है अर्थात सही है। अर्थ क्या हुआ? विपत्ति के पहले ही अर्थात विपत्ति के शुरू में ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। इस श्लोक से संबंधित सभी कठिन शब्दार्थ यहां दिए गए हैं। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए हुए पद्यों का, श्लोकों का सस्वर वाचन कीजिए, ये स्वयं कीजिए। दूसरा प्रश्न है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे श्लोकों की पंक्तियां दी गई हैं, जहां रिक्त स्थान है वो हमें पूरे करने हैं। ये श्लोकों की पंक्तियां हैं, श्लोकों में से देखकर या उनको याद करके हम रिक्त स्थान भर सकते हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः। जो लाल अक्षरों में दिए गए हैं ये उत्तर हैं इनके। समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इन श्लोकों का, इन पंक्तियों का हिंदी अर्थ पहले बताया जा चुका है, इसलिए मैं दोबारा यहां उनको दोहराऊंगा नहीं। तद्भागधेयं परमं पशूनां विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं पौरुषं विहाय यः दैवमेव अवलंबते चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। ये रिक्त स्थान हमने भरे। अगला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। व्यसनिनः किम नश्यति। बुरी लत वाले का क्या नष्ट होता है? उत्तर है विद्याफल अर्थात पढ़ाई। कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट होता है अर्थात किसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है? लुब्धस्य अर्थात लालची व्यक्ति की। मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्खी किसका निर्माण करती है? माधुर्यम अर्थात मधुरता का, अर्थात मधु यानी शहद का। मधुर सुक्त रसम के सृजंती। मधुर सुक्त रस का निर्माण कौन करते हैं? मधुर सुक्त रस अर्थात मीठी वाणी कौन बोलते हैं? संतः अर्थात सज्जन व्यक्ति। अर्थिनः केभ्यः विमुखाः न यान्ति। अर्थिनः अर्थात याचक, केभ्यः किन से, विमुखाः निराश, न नहीं, यान्ति लौटते हैं, इनसे निराश नहीं होते हैं। महिरुहेभ्य अर्थात वृक्षों से उनके याचक कभी निराश नहीं होते। अगला प्रश्न है, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते। नीचे लिखे गए इन तद्भव शब्दों के स्थान पर पाठात चित्वा, पाठ से चुनकर, संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत शब्द लिखिए। यथा जैसे कंजूस, कृपणः। कंजूस को संस्कृत में क्या कहते हैं? कृपणः। कड़वा, कटुकम। पूंछ, पुच्छ। लोभी, लुब्धः। मधुमक्खी, मधुमक्षिका।
तिनका तृणम। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखे गए इन वाक्यों में कर्तरी पदम क्रियापदम च, कर्ता और क्रिया चित्वा चुनकर छांटकर लिखी। एक उदाहरण देके समझाया गया है कि किस तरह से हमें कर्ता और क्रिया छांटने हैं। संतः मधुर सुक्त रसम सृजंती, सज्जन लोग मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्रिया सृजंती अर्थात निर्माण करते हैं और कर्ता सज्जन संतः, तो कर्ता हुआ संतः और क्रिया हुई सृजंती। इसी तरह से हमें इन निम्नलिखित वाक्यों में भी कर्ता और क्रिया शब्द छांटकर आगे लिखने हैं। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, निर्गुणों को गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? दोष। तो दोष तो क्या हो गया? कर्ता, और हो जाते हैं भवन्ति, ये क्या हुआ? क्रिया। गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुणियों में गुण होते हैं। क्या होते हैं? गुण। तो गुण शब्द हुआ कर्ता और भवन्ति ये हुआ क्रिया। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, मधुमक्खी मधु का निर्माण करती है। निर्माण कौन करती है? मधुमक्षिका। तो मधुमक्षिका शब्द कर्ता और जनयेत क्रिया। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता प्रसिद्धि का नाश करती है। नाश कौन करती है? मैत्री अर्थात मित्रता, और क्रिया हुआ नाशयति। अगला वाक्य है नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति, नदियां समुद्र को प्राप्त करके अपेय हो जाती हैं। कौन हो जाती हैं? नद्यः नदियां, और क्रिया शब्द होगा भवन्ति। अगला प्रश्न है रेखांकितानि पदानि आधृत्य, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न है गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुण गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। हमें इस शब्द के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। गुणा शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, अतः हमें इसके स्थान पर किम शब्द का प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में बहुवचन का शब्द प्रयोग करना है। तो वह शब्द रूप होगा के, कह कौ के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, कौन गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। अगला प्रश्न है नद्यः सुस्वादु तोयाः भवन्ति, नदियां स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। प्रश्न निर्माण इस शब्द के आधार पर। नदी शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनेगा नद्यः, तो हमें किम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का बनाना है। का के काहा, तो सही शब्द होगा काहा, और वाक्य बनेगा काह सुस्वादु तोयाः भवन्ति, कौन स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। अगला प्रश्न है लुब्धस्य यशः नश्यति, लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है। हमें प्रश्न निर्माण इस शब्द के आधार पर करना है। लुब्धः शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, इसके स्थान पर हम किम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे, और वो शब्द होगा कस्य। वाक्य बनेगा कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट होता है। अगला प्रश्न है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्खी शहद का ही निर्माण करती है। प्रश्न निर्माण इस शब्द के आधार पर होगा। मधुमक्षिका शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो हमें इसके स्थान पर किम शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन, वो शब्द होगा का। वाक्य बनेगा का माधुर्यमेव जनयति, कौन मधु का ही निर्माण करती है। अगला प्रश्न है तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, उसके सिर पर बैठते हैं कौवे। प्रश्न निर्माण इस शब्द के आधार पर मूर्धनि, ये पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन, किम शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा
कस्मिन अर्थात कहाँ पर। इस कस्मिन के स्थान पर अगर हम चाहें तो एक अव्यय है कुत्र, जिसका अर्थ होता है कहाँ, ये भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वाक्य बनेगा तस्य कुत्र अथवा कस्मिन तिष्ठन्ति वायसाः, उसके कहाँ पर कौवे बैठते हैं। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार शब्दों को अलग अलग कीजिए। उदाहरण है समुद्रम आसाद्य, इसके दो टुकड़े होंगे समुद्रम धन आसाद्य। अगला शब्द माधुर्यम एव, इसके दो टुकड़े होंगे माधुर्यम धन एव। अगला शब्द है अल्पम एव, दो टुकड़े होंगे इसके अल्पम धन एव। सर्वम एव, दो टुकड़े होंगे सर्वम धन एव। दैवमेव, दो टुकड़े होंगे इसके दैवम धन एव। महात्मनाम उक्ति ही, महात्मनाम धन उक्ति ही। और अंतिम शब्द है विपदा मादावेव, इसके दो टुकड़े होंगे विपदा मादव धन एव। अगर हम इस शब्द के दो टुकड़े करेंगे तो इस शब्द का संधि विच्छेद होगा विपदाम आदौ एव। धन्यवाद।